शिवांगी, अब वक्त आ गया है तुम्हारी याददाश्त वापस आने का। लेकिन निमृत, मुझे एग्जैक्टली क्या याद आएगा? अमृत की ये सच्चाई कि उसने मुझे यानी कि निमृत को मारने की कोशिश की थी। तुम्हें वो सारी बातें याद आएंगी शिवांगी, वो सारी गलत हरकतें जो अमृत ने मेरे साथ की। नफरत, नफरत, सिर्फ नफरत, 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 अमृत का बुरा वक्त आज से शुरू हो चुका है। उसे और आजाद नहीं घूमने दूंगी मैं। अगम जी, आप? नताशा जी, खाना लग गया है, आइए आप भी खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। नताशा जी, अगर आप खाना नहीं खाएंगी, इस तरह टेंशन में रहेंगी तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। और ऐसे वक्त में तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि ओबराय साहब के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। मैंने अच्छे से वकील उनके पास दिल्ली में भेज दिए हैं। वो उनका केस संभाल लेंगे और उनकी जल्दी ही बेल हो जाएगी। आई। निमृत जी! अरे, ये क्या हो गया इन्हें? निमृत जी! निमृत जी, क्या हो गया आपको? जी, वो तीलियों से उतर ली थी और पैर फिसल गया इनका। पानी लेकर आओ बबली। निमृत जी, आंखें खोलिए। ये आवाज कैसी? निमृत? निमृत, क्या हुआ इसे? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए निमृत जी, क्या हो गया आपको? उठिए, आराम से, आराम से, आइए। अगम जी, अगम जी, मैं जिंदा हूँ। आप मेरे सामने हैं अगम जी। ये घर, ये पैलेस, ये सब मेरा है अगम जी। आपकी निमृत जिंदा है। मैं यहाँ हूँ आपके सामने। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, यकीन ही नहीं हो रहा कि पहाड़ी से गिरने के बाद भी मैं जिंदा हूँ। आपकी निमृत जिंदा है अगम जी। मैं जिंदा हूँ। निमृत जी, निमृत जी, आपको सब याद आ गया? हाँ। मैं बहुत खुश हूँ निमृत जी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी याददाश्त वापस आ गई। सच में आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इनको अचानक से ये तब याद आया कैसे? ऐसा होता है बबली, अगर किसी की याददाश्त चली जाती है ना, फिर वापस उसी तरह से उसके दिमाग पर झटका लगे तो उसकी याददाश्त वापस भी आ जाती है, जैसे हमारी निमृत जी की आ गई। निमृत जी, अब तो आप मुझे पहचान गई ना? हाँ गम जी, मैं आपको पहचानती हूँ। आप मेरे पति हैं। मैं आपकी पत्नी निमृत। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं कैसे बच गई। जब मैं उस पहाड़ी से गिर रही थी तो बस मुझे तो लगा मेरी मौत आ गई है। निमृत जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि उस रात पहाड़ी पर क्या हुआ था? क्या हुआ था आपके साथ? आप पहाड़ी से नीचे कैसे गिर गई? बताइए, वो एक हादसा था या फिर किसी की साजिश? बताइए, बताइए निमृत जी, आपके अलावा वहां कोई और भी था? बताइए निमृत जी, बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ गम जी, वहां कोई और भी था। बताइए, बताइए कौन था वो? बताइए निमृत जी, बताइए।
उस रात छोटी पहाड़ी पर यही थी। मैं जानता था कि तूने ही मेरी निमृत जी को मारने की कोशिश की। अब मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन इन्होंने मुझे नहीं मारा है अगम जी। अगम जी, अमृत दी मुझे बस ये कहने आई थी कि जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वो बहुत शर्मिंदा थी। वो तो शहर छोड़कर जा रही थी, बस आखिरी बार मिलना चाहती थी वो मुझे अगम जी। उसके बाद तो अमृत दी चली गई, मैं तो वहां अकेली रह गई और फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो भी गलती तो मेरी थी ना अगम जी, अमृत दी को तो कुछ पता ही नहीं है। अब आप खामखा इन पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? निमृत, ये तुम क्या कह रही हो? एक बार ध्यान दो, ध्यान से सोचो कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ। निमृत जी, आप पर किसी का दबाव तो नहीं? बताइए, आप पर किसी का दबाव तो नहीं है? बस नॉट अगम जी, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, ये सब सच है। मेरी अमृति कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। रब का शुक्र कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। कम से कम अगम ये तो मानेंगे कि हमने हमारी छोटी बहन के साथ कुछ गलत नहीं किया। निमृत जी, क्या सच में ऐसा ही हुआ था? देखिए, आप हमेशा अमृत पर आंख बंद कर विश्वास करती रही और इसने हमेशा आपका विश्वास तोड़ा है। हाँ अगम जी, और मैं आज भी उन पर विश्वास करती हूँ। अमृति मुझसे बहुत प्यार करती है। उन्हें अपने किए पर सच्चा पछतावा हुआ था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो मेरी बेवकूफी थी ना। रिवर्स गियर डालने के बजाय मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया। गाड़ी तेजी से आगे चली गई और मैं पहाड़ के नीचे। अगम जी आप यकीन कीजिए, अमृत दी का यकीन कीजिए, और आज के बाद प्लीज इन पर कोई भी शक। निमृत जी क्या हुआ? आंखें खोलिए। निमृत, अगम प्लीज इसे ऊपर लेकर जाओ। सरप्राइज सरप्राइज, हर इंसान की एक कीमत होती है बिकने की, और हमने शिवांगी की वो कीमत अदा कर दी और उसे खरीद लिया। तुम बदला लेने में इतनी बिजी हो गई थी निमृत कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि शिवांगी को इतनी बड़ी रकम की अर्जेंटली जरूरत है। अब तक पैसे मांगे नहीं है मैंने। 30 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम मैं कैसे मांगू, क्या कहूँ इन्हें? वेल, हमें पता चल गया, और हम हैं, हम ऐसे ही मौके का इंतजार कर रहे थे। लाख रुपए जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है, वो पैसे तुम्हारे सामने हैं। और इतनी बड़ी रकम निमृत तुम्हें कभी नहीं दे सकती, और ये उम्मीद भी मत करना, क्योंकि मिस्टर ओबरॉय जेल में और उनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है वो रकम तुम्हारे सामने है। तुम निमृत की मदद कर रहे हो, लेकिन निमृत तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तो ऐसी डील में फायदा क्या? आखिर तुम्हें क्या चाहिए शिवांगी? पैसे ही ना? तुमने निमृत को बहुत मौके दिए,
लेकिन उसने हर बार वादा तोड़ दिया है। समझदारी से काम लो, सोचो शिवांगी और हमारी तरफ आ जाओ, इसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। तो क्या करना होगा मुझे? गुड। उस निमृत ने तुमसे क्या करने को कहा है? बहुत खुश हो रही थी ना तुम निमृत? तुम्हें लगा कि शिवांगी हमारा नाम लेगी, हम पर इल्जाम लगाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन हमने भी उसे ये खेल खेलने दिया ताकि बाजी पलटने के बाद तुम्हें जो झटका लगा है ना, उसका मजा ले सके। चलो, हम पर जो खतरा था ना वो तो टल गया। तुम्हें मारने की कोशिश करने के लिए हमें जो सजा मिलने वाली थी ना, अब वो नहीं मिलेगी। और ये आजादी, ये दिवाली गिफ्ट तुम्ही ने तो हमें दिया है शिवांगी को यहाँ लाकर। और अब देखना निमृत, तुम्हारी इस डुप्लीकेट के जरिए हम तुम्हें किस तरह बर्बाद करते हैं। कभी कभार एक आध बार हमसे आगे निकल गई, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें प्रिंसेस अमृत को मात दे दोगी? नेवर, इम्पॉसिबल माय लिटिल सिस्टर। और रही बात अगम की, तो वो हमेशा हमारे थे, हमारे हैं और हमेशा हमारे रहेंगे। Do you get that? लीजिए, ये लीजिए, पानी पीजिए। अब तबीयत कैसी है आपकी? अब थोड़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ, लेकिन अब तक सर थोड़ा चकरा रहा है मेरा। हाँ, वो गिरने की वजह से आपके सर में चोट आई होगी, और उस हादसे वाली रात को याद करने की वजह से भी तो। निमृत जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी याददाश्त वापस आ गई निमृत जी। मैं हमेशा से जानना चाहता था कि उस रात को हुआ क्या था। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि उस हादसे में अमृत का हाथ नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि उसी ने आपको मारा है। और इसीलिए आपने अमृत दी के साथ शादी कर ली? हाँ निमृत जी, वो शादी तो एक नाटक था। वजह तो ये थी कि मैं उसके मुंह से ये गुनाह कबूल करवाना चाहता था कि उसी ने आपको मारा है। उस बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं था, और आप उनके दिल के जज्बात के साथ खेलते रहे सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको उन पर शक था। शायद मुझसे गलती हो गई निमृत जी, लेकिन ये सब मैंने आपकी खातिर ही तो किया था निमृत जी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने मेरी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा किया। वो बहन जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। आप जानते हैं ना कि मेरी अमृति मेरे लिए कितना मायने रखती है, फिर भी आप उनके दिल का, उनके जज्बात का, उनके प्यार का मजाक बनाते रहे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस हद तक गिर सकते हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। निमृत जी, मेरा शक गलत हो सकता है, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। पता नहीं अगम जी, सब कुछ इतना उलझ गया है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे यहाँ ना होने पर क्या क्या होता रहा। रिश्ते टूटे, नए रिश्ते बने, वो भी झूठे निकले। कितनी दुखी होगी मेरी अमृति, सिर्फ आपके इस खेल की वजह से। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। एक पति के रूप में जैसे मैंने आपसे प्यार किया, वैसे ही अमृति ने भी आपसे प्यार किया। आपने तो उनसे शादी भी कर ली। ये सब सुलझाने के लिए मुझे वक्त चाहिए। इस वक्त मुझे अपने पति में सिर्फ एक धोखेबाज नजर आता है। निमृत, कैसी है हमारी बहन? आई एम सॉरी अमृति, मेरी वजह से अगम जी ने आपके साथ धोखा किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात से।
कितना दर्द पहुंचाया है ना मैंने आपको। इट्स ओके निमृत, हम समझ सकते हैं कि अगम ने ऐसा क्यों किया। दी, ये तो आपका बड़प्पन आपकी अच्छाई बोल रही है, वरना अगम जी ने जो कुछ भी किया है वो तो माफी के काबिल भी नहीं है। मिर्ची सही कह रही है, माफी मिले या ना मिले, लेकिन मैं माफी मांग तो सकता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। बस हम यही चाहते थे। क्या रोल अदा किया है तुमने, फैंटास्टिक। लेकिन ये मत भूलना शिवांगी कि तुम हमारे लिए काम कर रही हो। जो कुछ मैंने किया उसके लिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से, नफरत। ओह जस्ट शट अप, ये सेंटीमेंटी मत हो। अभी तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल चुकी है। हाँ, सही कह रही हो तुम। आज मेरी जिंदगी में पैसों की अहमियत सबसे ज्यादा है। बताओ क्या करना होगा मुझे? बस अब तुम्हें अपने और अगम के बीच फासले इस हद तक बढ़ाने होंगे कि अगम हमारे पास आ जाए। अगम ने हमारे जज्बात के साथ खेल खेला है। इसी गुनाह का एहसास उन्हें हमारे पास लौटाएगा। बस तुम इतना कर लो शिवांगी, हम तुम्हें इतने पैसे देंगे कि जो तुमने ना ही देखे होगे और ना ही सोचे होंगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था शिवांगी। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है शिवांगी कि तुमने अच्छाई को छोड़कर बुराई का साथ दिया। अच्छा बुरा सही गलत ये मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई थी और जो भी मुझे पैसा देगा मैं सिर्फ उसका साथ दूंगी, समझी तुम? सुन लिया शिवांगी, अब हम चलते। हम अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ी सी ड्रिंक पी लेते हैं ताकि हम रिलैक्स कर सके। गुड नाइट। अमृत, अपने साथ प्लीज निमृत को भी लेकर जाना, वरना ये यहाँ खड़े खड़े मुझे लेक्चर देती रहेगी। I'm sorry निमृत, लेकिन आज मेरा मिशन सबसे ज्यादा मायने रखता है मेरे लिए। मैं जानता हूं कि आप अपने पापा को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। मेरी वकील से बात हो गई, कल सुबह आपके पापा की जमानत हो जाएगी, वो घर वापस आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। अगम जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, जबकि आप खुद जज्बाती तौर पर इतने परेशान हैं। उसके बावजूद आपने पापा के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए, कुछ तो ठीक किया मैंने, वरना इतनी बड़ी गलती कर बैठा हूं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। गलती? किस गलती की बात कर रहे हैं आप अगम जी? निमृत जी के साथ एक हादसा हुआ था, उसमें अमृत का कोई कसूर नहीं था, लेकिन
अमृत से बदला लेने के लिए, उसे सजा दिलवाने के लिए बहुत कुछ गलत करता रहा मैं। इस बात का निमृत जी को बहुत दुख पहुंचा है, बहुत नाराज है मुझसे। लेकिन इसमें आपका क्या दोष है अगम जी? अगर आपकी जगह कोई... मेरा ही तो दोष है। निमृत जी ने मुझे मेरी गलती का, मेरे गुनाह का मुझे एहसास दिलाया। मैं निमृत जी से बहुत प्यार करता हूँ, उनकी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ मैं। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, जब उनकी याददाश्त वापस आएगी तो उन्हें ढेर सारी खुशियां दूंगा। इतना दुखी कर दिया मैंने उन्हें, इतना दुखी। निमृत जी मुझसे नफरत करती हैं, नफरत, क्योंकि मैंने उनकी बहन के साथ बुरा किया है। तो इसका मतलब अमृत के इशारे पर शिवांगी ने ये सब कहा है अगम जी? अमृत को लेकर मेरा अंदाजा गलत कैसे हो? कैसे 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 कैसे? क्या कर रहे हैं आप? Damn it! मैं जानता था निमृत, जानता था कि शिवांगी का भरोसा नहीं किया जा सकता। इतना बुरा किया अमृत ने तुम्हारे साथ, लगभग मार ही डाला तुम्हें, और अब वो बेरहम अमृत इस इल्जाम से भी बच गई। शिवांगी को 30 लाख रुपयों की जरूरत थी तेज जी, और हम उसे 6 लाख भी नहीं दे पा रहे थे। बस इसी का फायदा उस अमृत ने उठा लिया। 30 लाख? समझ गया। कल मैंने शिवांगी को बॉर्डर क्रॉस करके आते हुए देखा था। उसके पास हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसकी बिना पर हम उसे अरेस्ट करते। लेकिन निमृत, अब मुझे यकीन हो गया है, शिवांगी टेररिस्ट के साथ मिली हुई है और उनकी किसी जबरदस्त साजिश में साथ दे रही है। क्या? तेज जी, शिवांगी ऐसे नहीं दिखती है। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम किसी पर भी बड़ी आसानी से भरोसा कर लेती हो। उसकी हरकतें साफ बताती हैं कि वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल है। पता नहीं क्यों तेज जी, लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि शिवांगी आतंकवादी। हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी रही हो और हमें उसकी मजबूरी का पता करना है। और तेज जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, अगर उस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो हमें अपनी बात प्रूफ करने के लिए ठोस सबूत की जरूरत होगी। भाई वाह, इस बार तुमने कमाल कर, लगता है मेरी कंपनी का असर तुम्हें भी हो रहा है। लेकिन सिर्फ 30 लाख में तुमने शिवांगी को मना कैसे लिया? ट्राई 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 टिल यू सक्सीड। पता है युग, मजबूर इंसान का ज़मीर एक ना एक दिन गूंगा हो जाता है, और वो शिवांगी भी अपना उसूल भूल गई। वैसे काम तो तुमने भी बहुत अच्छा किया है, उस ओबरॉय को दिल्ली में गिरफ्तार करवाकर। ब्रिलियंट जॉब। और इस फाइल में वो सारे डिटेल्स हैं जिसमें ये लिखा है कि किस तरह कुछ दिनों में ओबरॉय के सारे अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे। बस अगर शिवांगी अपना रोल ठीक तरह से निभाती तो बहुत जल्द हमारे अगम हमारे पास दौड़े चले आएंगे। हाँ, मैं बस निकल रही हूँ। पूरे 30 लाख रुपए। ओके। शिवांगी, तुमने वो सब कुछ अगम से कह दिया जो हमने तुमसे कहा था? अभी मैं मिली ही कहाँ उनसे। ओह, इसका मतलब दूरियां बननी शुरू हो गई। गुड। देखो अमृत, मैं अब 3-4 घंटों के लिए बाहर जा रही हूँ, तो प्लीज घर में जो कुछ भी है वो संभाल लेना। ओके? ओके। निमृत जी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ अगम जी, मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ अपने मन की शांति के लिए, ताकि मेरी प्रॉब्लम का कोई हल निकल आए। तो क्या मैं भी आपके साथ जा सकता हूँ? नहीं अगम जी, मैं अकेली जाना चाहती हूँ। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। अगम, निमृत को थोड़ा वक्त दो।
जैसे हम तुम्हें वक्त दे रहे अगम, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत जल्द सब कुछ हमारे हक में होगा। ये तो तिवांगी है। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे देखना पड़ेगा। ये लीजिए। पूरे हैं? जी पूरे 30 लाख है। शाबाश, अब हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। सुनिए, आपने भी मुझे कुछ देने का वादा किया था। क्या शिवांगी को 30 लाख में सिर्फ एक बॉक्स और एक शॉल मिला? हाँ दीदी, मैं अपने भाई से मिलकर लौट ली थी तो मैंने तिवांगी को देखा, फिर मैंने उसका पीछा किया और तब जाके मैंने ये तब देखा। बबली, वो आदमी दिखता कैसा था? मैंने उसका चेहरा तीखते नहीं देखा तेजी, लेकिन हाँ वो उसके बाद बादल की तरफ लौट के गया था। कर क्या रही है ये शिवांगी? निमृत, हम लोगों को टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है और उसके मुताबिक टेररिस्ट कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। आपका मतलब बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह से है क्या तेज जी? हो सकता है शिवांगी के उस बैग में RDX या बॉम्ब बनाने का सामान हो। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें पता लगाना होगा कि शिवांगी को जो बॉक्स मिला है उसमें क्या है। निमृत, चलो। चलिए तेज जी। नहीं, यहाँ से तो किसी को भी दिख सकता है। नहीं, यहाँ पर तो नहीं रख सकते। ये अलमारी तो कोई भी खोलकर देख सकता है। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, क्या छुपाऊंगी मैं? और क्यों छुपाऊंगी? वो बॉक्स कहाँ है? बॉक्स? कौन सा बॉक्स? किस बॉक्स के बारे में आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ये शॉल देखिए, ये छोड़ो, छोड़ो। तेज जी, लगता है ये वही शॉल है जो साधु ने ऐसे दिया है। तेज जी, ये तो कोई नक्शा लगता है। कोई नक्शा नहीं निमृत, ये बॉर्डर पार जेल का नक्शा है। बॉर्डर पर जेल का नक्शा? शिवांगी, तुम्हें इस नक्शे की जरूरत क्या पड़ गई? मुझे क्या जरूरत होगी इस नक्शे की? ये तो डिजाइनर शॉल है, डिजाइनर। शिवांगी चुप! डिजाइनर शॉल? हाँ, जो तुमने 30 लाख रुपए में खरीदा। मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। मैं समझाता हूँ, तुम एक आतंकवादी हो, देश की दुश्मन हो तुम, और वो बॉक्स इस बात का सबूत है। कहाँ है वो बॉक्स? बॉक्स? कौन सा बॉक्स? किस बॉक्स की बात कर रहे हैं आप? निमृत, वो बॉक्स यहीं कहीं होगा, ढूंढो, चलो। बस करो अपना नाटक। मैं तंग आ गई हूँ आप लोगों के इल्जाम सुनते सुनते और ये शक झेलते झेलते। यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं है। अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए ना, मैं अगम जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। बॉक्स? तेज जी, बॉक्स?